कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा चुनाव में देरी के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या क्या बदल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और बंगाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। राज्यपाल की इन मुलाकातों को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। वहीं राज्यपाल ने इस घटना को सबसे शर्मनाक पल करार देते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उथल पुथल की स्थिति है और लोगों का मौजूदा सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बीच बंगाल सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले जागो बांग्ला ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश का दावा किया है। जागो बांग्ला ने लिखा है कि गवर्नर ने राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं बंगाल के मामले पर भाजपा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि उचित अथॉरिटी को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करना चाहिए। वहीं जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर चुनाव हो सकते हैं, यानी 26 नवंबर 2024 को जब महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लगने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में दी हुई है। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार से चल रही है। 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए अक्सर इन 2 अनुच्छेदों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल रहती है तो राज्यपाल इसको लेकर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है। राज्यपाल की सिफारिश को जब कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन हमेशा कानून व्यवस्था बिगड़ने पर लागू हो। जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो और गठबंधन की सरकार भी ना चल पा रही हो तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन में खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राज्य सरकार के कामकाज और शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो यह भी घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिकी की शक्तियां का इस्तेमाल संसद करेगी। इससे संसद ही राज्य के विधेयक के तौर पर काम करती है। ऐसी स्थिति में बजट प्रस्ताव को भी संसद ही पारित करती है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसको अप्रूवल किया जाना जरूरी है। अगर उस समय लोकसभा भंग होती है तो इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए राज्यसभा में बहुमत हासिल करनी होती है। फिर लोकसभा गठन होने के 1 महीने के भीतर वहां भी अप्रूवल जरूरी होता है। दोनों सदनों की ओर से सहमति मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक रहता है। इसे 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की व्यवस्था टरमराई हुई है, कानून व्यवस्था पर वहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है। हालांकि देखना होगा कि इस पर क्या फैसला केंद्र सरकार करती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।